नमस्ते। क्या नाम? क्या कर रहे थे यहाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है। वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं और हम आज भी इंडिया। मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए, आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में आ जाए। But the public opinion is that this man delivers. This man is the right person for Indian perspective. और वो भी तो मशहूर स्टेटमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है। लेकिन वो काम जो करता है वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। IMF से डील होने के बावजूद डॉलर हुकूमती काबू से बाहर है, रुपए की बेकदरी बढ़ती जा रही है, आवाम सिर्फ देख रहे हैं। जब मोदी साहब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे। आज हर बंदा ही मोदी मोदी करने लग गया। हमारे मिनिस्टर ये मोदी आया है, वो चाहे हिंदू है लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी नरेंद्र मोदी जी की बात जब भी होगी तब ग्रेटेस्ट पीएम के रूप में उनको माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों मोदी जी का रूप जो है वो पूरी दुनिया में बड़ा है। दोस्तों, ग्लोबल रिपोर्ट्स की बात की जाए तो ग्लोबल जो रैंकिंग है उसमें भी मोदी जी जो है वो नंबर 1 आते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया जो पाकिस्तानी हैं वो जो भारतीय पीएम मोदी हैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और भारत में भी कुछ लोग हैं जो कि उनसे नफरत करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ग्लोबल रैंकिंग की तो बहुत सारे लोग पसंद करने वाले हैं और इसीलिए मोदी जी जो है वो नंबर 1 लीडर भी माने जाते हैं। दोस्तों, दुनिया का कोई भी मुल्क का जो राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर हो वो जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलना चाहता है, चाहे जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या रूस के राष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी बड़े देश के राष्ट्रपति हों। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानियों को तो जलन होती ही, क्योंकि एक तरफ जहां उनके पीएम को पूछा तक नहीं जाता, उनको बैठने तक का नहीं कहा जाता, वहीं पे नरेंद्र मोदी जी को जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ से अवार्ड मिल जाता है। तो फिर ये देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वही देश अवार्ड दे देते हैं जो कि पाकिस्तानी ये बात मानते हैं कि ये हमारे जो है वो दोस्त मुल्क है, लेकिन दोस्ती कहीं से भी वो निभाते हुए नज़र नहीं आते। वो भारत के साथ अपने रिश्ते जो है वो सुधारने में लगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो वो जो है वो भारत के साथ ही होगा। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। भारत ना पहले कभी छोटा सोचता था और ना अब भारत छोटा सोचता है। मोदी जी ने एक बार बोला भी था कहीं जाकर, शायद इंडोनेशिया में, जो G20 की मीटिंग करने गए थे वहाँ पर, कि भारत अब छोटा सोचता ही नहीं है और अब भारतीय जो हैं वो भी छोटा नहीं सोचते। अब मैं जब देखता हूँ, व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है। और यही भारत की पहचान है, यही हमारी धरोहर है और इसी में मुझे फ़ख्र होता है। और दोस्तों, भारत का मुकाबला कभी भी किसी के साथ नहीं था। भारत का आज भी जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं भारत, इसका मुकाबला दुनिया में किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है। हमने दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं। हमने सोचना शुरू किया और हमने बनाना भी शुरू कर दिया। आप देखिए जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया से भारत की, वो कितनी तेज़ी से हो रही है। अभी आप देखिए जो रेलवेज़ है हमारा डबल हो गया है पहले से, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाईवेज डबल हो गए हैं पिछले 10 साल में। मतलब कि 70 साल आप एक तरफ रख लीजिए और ये 9 साल एक तरफ रख लीजिए। अगर आप देखेंगे जो डिजिटल की जो हमारी इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगले जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको मिला लीजिए और हमारा अकेले का उतना हमारा
प्रभाव है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ये एक 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दी है। आप सोच के देखिएगा 3 सालों 5 सालों में हमने इतना कुछ अचीव किया है, अगले 10 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सो जो भी लोग बोलते हैं इंडिया का कुछ हो नहीं सकता, ये वो नेगेटिविटी वाले लोग हैं जो ना तो मैं पसंद करता हूँ और ना ही भारत पसंद करेगा। ये इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया में रहने दो। हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे एंड दिस इज़ वेयर वी आर टेकिंग अवर कंट्री फॉरवर्ड। मुझे फ़क्र होता है चीज़ को देखकर। अब मैं इसको बोलता हूँ, लाइन भी हमारी, सड़क भी हमारी, मंजिल भी हमारी, कंपटीशन भी हमारे साथ। आप लोगों ने ना इंडिया से लड़ना है और आपको बस जो है ना हिंदू मुस्लिम करना है, हमें तरक्की की तरफ नहीं लेके आते। जबकि इंडिया है, हम उनसे अलग होकर बने हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है। वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं। और हम आज भी इंडिया, ये हमारे देखें, बात सुने, ये ना इंडिया के एक अच्छा जो है मंसूबा है। पाकिस्तान को ये 2 नारे लगा देते हैं, हम कश्मीर को ऐसा करेंगे। मुझे ये बताएं इन्होंने कारगिल में क्या किया? इन्होंने कारगिल के अंदर क्या किया? फौज पाकिस्तान अगर 3 दिन और रहती तो कारगिल क्या वो सियाचिन भी फतह हो जाना था। ये भी आपको झूठ बताया गया है, कोई नहीं जीत रहे थे। ये जीत नहीं रहे थे, लेकिन ये देखें अब फौज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जब तक मुदाखलत फौज की नहीं होगी उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इन जैसे हुक्मरानों को बाहर फेंकना होगा तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम इंडिया के लेवल तक पहुंचेंगे। आप देख लें 20-30 साल पहले हम इंडिया से आगे जा रहे थे, जब से ये हुक्मरान आए हैं हम पीछे जा रहे हैं। आप ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी जो है ना वो पाकिस्तान में आ जाए तो फिर तो हम मानेंगे कि वो इस तरह के हमारे काम कर सकता है। शहबाज क्या मतलब, किस तरह पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में आ जाए तो वो मुस्लिम गैर मुस्लिम अपनी जगह पे है, लेकिन वो काम जो करता है वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। शहबाज शरीफ अपनी काम जो कौम के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी 14 जमातों के लिए कर रहा है। और 5वीं जमात का मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। ये जो लोग हैं ये अपने लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो तो तारीफ़ नहीं करती, लेकिन कुछ पाकिस्तान की पब्लिक जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि जानती है, जो कि न्यूज़ पढ़ती है, वो इस बात को जान चुकी है भारत का कद कहां से कहां तक पहुंच गया है। और साथ ही साथ मोदी जी का, दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी जी भारत में आए हैं तब से उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है स्टूडेंट्स को, चाहे हर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो अच्छाइयाँ हैं वो देखने को मिली। आपको पता होगा कि एशियन गेम्स, जिसमें कि हमेशा ये लगता था कि बहुत कम जो मेडल्स है वो भारत के पास आते थे, लेकिन अभी आपने 2-3 सालों में देखा होगा कि कितने मेडल्स जो हैं वो भारत के झोली में जो है आए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका तो योगदान है ही, लेकिन सरकार का भी काफ़ी योगदान है, क्योंकि सरकार जो है वो अब फिजिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अब उनको कोई टेंशन नहीं होता, पैसे की कोई टेंशन नहीं होती, घर का कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इतना पैसा दे देती है। दोस्तों कहीं ना कहीं हर सेक्टर में ही मोदी जी के आने के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, और इसीलिए पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और नापसंद करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो दोस्तों पाकिस्तानी जो है, कुछ पाकिस्तानी इस बात को मानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो नरेंद्र मोदी जी से जो है वो कहीं ना कहीं नफरत करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आपको पता है आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद को और बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देख रहे हैं हिंदुस्तानी स्पेशल।